फिर ख्याल आता मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त कहा था बस सेब जरूर लाना। तो खुदा की कसम वो 10 रुपए दे करके ना फिल्टर पानी नहीं पीता है, वो किसी टंकी से प्यास बुझा लेता है, वो किसी दरख्त के साए में बैठ के गर्मी खत्म कर लेता है, वो किसी होटल से ताजा रोटी नहीं लाता, वो यार रात की रोटी को पानी में भिगो के खा लेता है। मगर बेटे की ख्वाहिश का इतना ख्याल कि जब सेब लेके घर में दाखिल होता है, रात का वक्त होता है, बीवी से पूछता मेरा बेटा कहाँ है? बीवी कहती है वो सो गया। कहता पहले इसे उठा। कहा क्योंकि इसने मुझसे फल मंगाया था, और जब बाप ला के चीज देता है तो बेटा उठ के जब मुस्कुराता है। खुदा की कसम लोग कहते हैं, खैरियत है सारे लोग, इंसान जिंदगी में कम से कम 3 मरतबा सजता है, यानी 3 मरतबा दुल्हा बनता है। अब कोई ये ना सोचना कि लग गई मौलाना ने कोई निकाह का तरीका निकाल लिया होगा। नंबर 1 जब इंसान दुनिया में आता है तब सबकी निगाहें आने वाले पे होती हैं। नंबर 2 जब इंसान निकाह के लिए तैयार होता है तब सबकी निगाहें सजने वाले पे होती हैं। नंबर 3 बंदा जब कब्रिस्तान की तरफ सज के जाता है तब सबकी निगाहें सजने वाले पे होती हैं। मैंने कहा आमतौर पे बंदा 3 मरतबा सजता है, लेकिन ये कुरान का एहसान है कि ये कुरान पढ़ने वाले 3 बार नहीं बार-बार बोला करते हैं। ये बार-बार बोला करते हैं। पैदा हुए तब दूल्हा बने, रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुई तब दूल्हा बने, खुदा की कसम हिफ्ज़ शुरू हुआ तब दूल्हा बने, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तब दूल्हा बने, कारी बने तब दूल्हा बने, मौलवी बने तब दूल्हा बने, आलिम बने तब दूल्हा बने, फाजिल बने तब दूल्हा बने, खुदा की कसम मुफ्ती बनेंगे फिर दूल्हा बनेंगे, और जमाना देखेगा शान से दूल्हा बनेंगे। इसलिए ये मवाले बेबसी की मौत नहीं मरते, बल्कि ये कहते हुए जाने जाते हैं यकीन में इसलिए हुए शैतान लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम से राह होता वो क्या भटक सके जो ये शुक्रिया जनाब। ये फिर दूल्हा बने। ओ भाई अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, फाजिल बनाओ, कारी बनाओ। अल्लाह करे ये दिन हर बाप की जिंदगी में आए। हाँ ये याद रखिएगा, बीवियां तो मेहनत से मिल जाती हैं, लेकिन कुरान की डिग्रियां नसीबों से मिला करती हैं। खुदा करे हर बाप का बेटा कुरान का कारी बने। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से रो रो के सजदों में। आज बड़ी तेजी के साथ ना सुलह कुल्लियत, वहाबियत, राफजियत हमारे घरों के अंदर दाखिल होती चली जा रही है, और हम या हुसैन का नाम देख के पूछते तक नहीं तू है कौन, उसी के सारे राफजियत आ जाती है। मैं कहता हूँ खुदा करे हर घर में एक आलिम होगा ना, खुदा की कसम घर महफूज रहेगा। हर घर के अंदर एक आलिम होना चाहिए। ये 9 बच्चे हाफिज कुरान बने, मैं इनके बापों को सलाम करता हूं। आप जिन्होंने गिफ्ट के तौर पे घड़ी, सोना, चांदी देते हैं, लेकिन ये वो भाई हैं जो घर जाएंगे तो जन्नत का सर्टिफिकेट साथ लेके जाएंगे। वो बहनें भी मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इनकी खिदमत की है, वो माएँ भी नसीबों वाली हैं जिन्होंने इनकी खिदमत की है। खुदा की कसम आओ पहले बाप को समझे। कौन बाप नहीं चाहता है औलाद मेरा साथ दे? खुदा की कसम आप भी जानते होंगे, फिर में बेटे पैदा होते तो खुशियों की लहर दौड़ जाती है। बाप से पूछो क्यों खुश है, कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया है। माँ से पूछो क्यों खुश है, वो कहेगी घर का चश्मो चिराग आ गया है। दादा से पूछो तू राजी क्यों है, वो कहेगा नस्ल चलाने वाला आया है, इसलिए बेटे की आमद पे इतनी खुशी है। अब बाप से पूछते हैं, हर बाप इसलिए राजी होता है कि बेटा बुढ़ापे में काम आएगा। एक एक बच्चे को आप देखिए, शायद इनमें से कोई इतना छोटा ना हो जो शाम तक 500 रुपए कमा के घर में ला सके। हर कोई इनमें से 500 ला सकता था, लेकिन बाप तेरी मेहनतों को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तूने इस बेटे को कुरान के लिए खड़ा कर दिया। हमने तो इतना पढ़ा है, अगर कोई दरख्त भी लगाता है तो किसी उम्मीद में लगाया करता है, अगर कोई पेड़ भी घर में खड़ा करता
आता है तो दो उम्मीदें रहती हैं, या तो फल खाने को मिलेंगे या इसके साए में बैठ के ठंडी हवा मिलेगी। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इसमें तो हवा ही देगा। लोग इसलिए दरख्त लगाते हैं ताकि उसके साए में बैठना पड़े, बैठने की जगह मिल जाए। और जनाब अगर कोई दरख्त भी बेमकसद नहीं लगाता है तो बेटों की परवरिश कौन बाप बेमकसद करता होगा? हर बाप की हजार ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन मैं उन बापों को सलाम करता हूँ और मैं पूछूंगा, बताओ ये भी 500 कमा सकते थे, ये भी 500 कमा सकते थे। ऐसी महंगाई के दौर में जबकि कमर टूट गई है एक बंदे की, तुमने जवान बेटे छोड़ दिए कुरान के लिए, तो बाप कहेगा मौलवी तुझे नहीं पता है, मुझे अपनी दुनिया की कामयाबी से इतनी खुशी नहीं होगी जितने मदीने वाले की रजा से खुशी होगी। पैसा तो कमाया जा सकता है, हम चटनी खा के गुजारे करेंगे, हम एक वक्त फाके करेंगे, लेकिन औलाद को कुरान से दूर नहीं रखा जाएगा, औलाद को कुरान सिखाया जाएगा। खुदा की कसम आपसे भी कह के जाना चाहता हूँ, जो मदरसों से दूरियां इख्तियार किए हुए हैं, आ जाओ मदरसों के करीब में, प्यार किया करो कुरान वालों से। तुम नहीं जानते हो जब कयामत के दिन कोई सहारा काम नहीं आएगा, तब कुरान वालों का सहारा काम आएगा, तब दीन वालों का सहारा काम आएगा। यूं ही कोई कुरान का कारी नहीं बन जाता है। अगर असातिज़ा होते मैं बताता आपको, पूछो इन कुरान पढ़ाने वालों से, ये उलमा बताएंगे 6-6 घंटे बैठना पड़ता है तब जाकर के किसी बच्चे के सीने में कुरान आता है। रात के 3 बजे उठ करके उन बच्चों को बच्चों की तरह से अपनी औलाद की तरह कुरान पढ़ाया जाता है, तब जाके सीने में कुरान आता है। कमी किसी तरफ से नहीं होती है। अगर बाप ने मशक्कतें बर्दाश्त की है तो मेहनत असातिज़ा की भी बहुत होती है। और हम ये सोचते हैं हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद की मेहनत का हक अदा हो गया। खुदा की कसम अगर हाफिज़ कुरान का बाप अपने बदन की खाल उतारे और पैर का जूता बनाए उस्ताद को पहना दे, फिर भी उस्ताद का एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। भाई फिर भी इनकी मेहनतों का हक अदा नहीं हो सकता। आप जानते मैं आपको बता दूं, अगर घर से फोन आए बेटा बीमार है, ये बच्चा तो छोड़ देते हैं लेकिन कुरान पढ़ने वालों को नहीं छोड़ते। ये 3-3 बजे उठ के कुरान सुनने और सुनाने वाली कौम है साहिब, 3-3 बजे उठ के कुरान पढ़ाने वाली कौम। आप जानते हैं, आप अगर कंप्रोमाइज करना चाहेंगे तो आप खुद समझें, स्कूल में जाने वाला बच्चा बहुत जल्दी अगर उठता है तो 4 बजे 5 बजे, इससे ज्यादा जल्दी मैंने किसी स्कूल के बच्चे को उठते हुए नहीं देखा। लेकिन ये कुरान वाले हैं जो कभी रात के 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं, कभी 3 बजे उठ जाया करते हैं। आप भी गौर करें, हर बाप को बेटा प्यारा होता है ना, बाप और बेटे का रिश्ता इतना गहरा है, अगर इस रिश्ते में गहराई ना होती तो हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहाते। लोग पूछते हैं ना क्या रिश्ता है बाप का बेटे का, अगर बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो हजरत याकूब अपने बेटे के लिए रोकर के आंखों की रोशनी नहीं होती। अगर इस बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो अल्लाह का खलील आंखों से पट्टी नहीं बांधता। इस रिश्ते में गहराई इतनी है कि जब मेरे नबी के बेटे के विसाल का वक्त आया ना, हुजूर गोद में लेके बैठे थे, इधर बेटे की आखिरी सांसें थी, उधर हुजूर के आंसू टपक टपक के बेटे के रुखसार को तर कर रहे थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो रोने से मना फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया जब अपने जाया करते हैं तो आंसू आ ही जाते हैं। ये रिश्ता होता है बाप बेटे का, ये गहराई है रिश्ते की। और आप अपने तरीके पे समझना चाहते हैं तो समझें, कभी शाम को थक के बाप आता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, बहुत मेहनत के बाद 500-400 रुपए लेता है, फिर ख्याल आता मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त कहा था बस है जरूर लाना, तो खुदा की कसम वो 10 रुपए दे करके ना फिल्टर पानी नहीं पीता है, वो किसी टंकी से प्यास बुझा लेता है, वो किसी दरख्त के साए में बैठ के गर्मी खत्म कर लेता है, वो किसी होटल से ताजा रोटी नहीं लाता, वो यार रात की रोटी को पानी में भिगो के खा लेता है। मगर बेटे की ख्वाहिश का इतना ख्याल
कि जब सेब लेके घर में दाखिल होता है, रात का वक्त होता है, बीवी से पूछता मेरा बेटा कहाँ है? बीवी कहती है वो सो गया। कहता पहले इसे उठा। कहा क्यों? कि इसने मुझसे फल मंगाया था, और जब बाप ला के चीज देता है तो बेटा उठ के जब मुस्कुराता है, खुदा की कसम लोग कहते हैं कि हमें स्लीप वेल के गद्दों पे सुकून मिला, हमें एसी के रूमों में अच्छा लगा, हमें एयर कंडीशन कमरों में मजा आया। नहीं, जब बाप बेटे को मुस्कुराता देखता है, उसकी मुस्कुराहट की वजह से बाप की सारी थकन उतर